नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आने वाले 10 सालों में भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या होने वाली है? क्या यह तेल है या सोना या फिर डेटा? दोस्तों, असली ताकत होगी सेमीकंडक्टर चिप्स और इस पर आधारित एक ऐसी तकनीक जिसे आप और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के रूप में जानते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने भारत को टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई पहचान दी है। हाल ही में सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी जी को पहली पूरी तरह स्वदेशी मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप भेंट की गई और यह पूरे भारतवासियों के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व का पल था। दोस्तों, हम उस दौर में हैं जब भारत तकनीक की दुनिया में बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस दौर में भारत तकनीक के क्षेत्र में अपने मौजूदा कंपनियों, भारत के युवा और नए स्टार्टअप को एआई तकनीक के क्षेत्र में आगे आने, इसे आगे बढ़ाने और कैसे इस तकनीक के जरिए हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं पर काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि एआई के क्षेत्र में भारत का नाम पूरे विश्व में हो और इसके साथ साथ एआई जैसी तकनीक हर भारतीय तक पहुंचे। और इसी दिशा में हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर भारत की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा रिलायंस इंटेलिजेंस की घोषणा की गई, जो कि एक ऐसी एआई मशीन होगी जो भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बल्कि एआई का निर्माता और लीडर बनाएगा और इसके साथ साथ एआई जैसी तकनीक हर भारतीय तक पहुंचाएगा। आज की इस वीडियो में हम रिलायंस इंटेलिजेंस द्वारा भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में होने वाले कार्यों के बारे में जानेंगे कि कैसे यह एआई तकनीक भारत के किसान, विद्यार्थी, छोटे व्यापारी और आम जनता के लिए फायदेमंद होगी और इस सब में गूगल और मेटा जैसी दिग्गज कंपनियों का क्या योगदान रहने वाला है और सबसे अहम, क्या यह मशीन भारत को दुनिया का एआई पावर हाउस बना देगा? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रिलायंस इंटेलिजेंस का विजन है एआई एवरीवेयर फॉर एवरी इंडियन, यानी कि कोई भी भारतीय, चाहे वह गांव का किसान हो, शहर का छात्र हो या बिजनेस चलाने वाला व्यापारी, हर कोई एआई का फायदा उठा सकेगा। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गुजरात के जामनगर में दुनिया के सबसे बड़े एआई रेडी डेटा सेंटर्स का निर्माण हो रहा है। ये डेटा सेंटर्स इतने बड़े होंगे कि गीगावाट लेवल पर बिजली खाएंगे और खास बात यह है कि इसको ग्रीन एनर्जी से चलाया जाएगा। मतलब ये सिर्फ एआई ही नहीं बल्कि सस्टेनेबल एआई होगा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना एआई के क्षेत्र में भारत को आगे ले जाएगा। इस डेटा सेंटर्स की ताकत इतनी होगी कि बिना अमेरिका या यूरोप पर निर्भर हुए भारत अपने खुद के एआई मॉडल्स ट्रेन कर सकेगा। अभी तक की जानकारी से आपको पता लग गया होगा कि यह लक्ष्य बेहद बड़ा है और अकेले इतना बड़ा काम कर पाना थोड़ा कठिन है। इसलिए भारत की रिलायंस के साथ गूगल और मेटा जैसी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने इसमें साझेदारी की है। गूगल रिलायंस के साथ मिलकर गुजरात के जामनगर में क्लाउड रीजन बना रहा है। क्लाउड रीजन यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां डेटा सेंटरों का एक समूह एक साथ होता है और इन डेटा सेंटरों में आपका डेटा और वेबसाइट स्टोर और प्रोसेस होता है, जिससे वह आपके और हमारे यानी उपभोक्ताओं के पास जल्दी और आसानी से पहुंच पाता है। इससे भारत को सबसे एडवांस कंप्यूटिंग पावर मिलेगी और वो भी सस्ती दरों पर। और वहीं मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वह रिलायंस के साथ 855 करोड़ रुपए का जॉइंट वेंचर बना रही है। इससे मेटा के एआई मॉडल्स जैसे लामा को भारत में लाया जाएगा। सोचिए, आज जो तकनीक सिर्फ सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े लैब में है, कल वो हर भारतीय के हाथ में होगी। दोस्तों, भारत की जीडीपी में एआई का योगदान कितना होगा ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट्स कहती है कि अगले 10 सालों में एआई भारत की जीडीपी में लगभग $500 बिलियन का इजाफा कर सकता है और जीडीपी का बढ़ना यानी कि अर्थव्यवस्था का बढ़ना, और इसका मतलब है उत्पादन और बिक्री अच्छी हो रही है और इसका सीधा मतलब है कि भारतवासियों को एआई के आने से सिर्फ तकनीक ही नहीं मिलेगी बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी।
और एआई का हर भारतीय तक पहुंचाने का मतलब है कि किसान रियल टाइम में मौसम और दाम जानकर सही फसल बो पाएगा। छोटे व्यापारी वॉइस बेस्ड यानी आवाज पर चलने वाले एआई टूल से ऑनलाइन बेच पाएंगे। विद्यार्थी पर्सनलाइज्ड एआई टीचर से पढ़ेंगे और अस्पताल में एआई डॉक्टर सस्ता और तेज इलाज देंगे। यानी एआई हर भारतीय का साथी बनेगा। पर वहीं कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि एआई आएगा तो बहुत लोगों की नौकरियां जाएगी। वहीं भारत की कंपनी रिलायंस का मानना है कि एआई नौकरियां खत्म नहीं करेगा बल्कि नई नौकरियां बनाएगा। डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए लाखों इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की भर्ती होगी। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन से मैन्युफैक्चरिंग में नए रोल्स खुलेंगे और नई नौकरियां पैदा होंगी। एआई टूल्स बनाने और ट्रेन करने के लिए रिसर्चर्स और डेवलपर्स की भर्ती होगी और यह भारत के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो सिर्फ यूजर्स ना बने बल्कि एआई क्रिएटर्स बने। यानी आने वाला दशक भारतीय युवकों का है और इसी के साथ एआई भारत को तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाने के साथ कई रोजगार के मौके पैदा करेगा। रिलायंस इंटेलिजेंस सिर्फ सॉफ्टवेयर एआई तक सीमित नहीं रहेगा। यह रोबोटिक्स और ह्यूमनॉइड्स यानी कि एक ऐसी मशीन जो मनुष्य के रूप, आकार और विशेषताओं वाली हो, जैसे सीधे चलने या मानव उपकरणों के साथ बातचीत करने की क्षमता जैसी मशीनों पर भी काम कर रहा है। कल्पना कीजिए, खेतों में एआई ट्रैक्टर्स और ड्रोन्स फसल काट रहे हैं, कारखानों में ह्यूमनॉइड रोबोट्स मशीन्स चला रहे हैं और घरों में एआई असिस्टेंट्स बुजुर्गों का सहारा बन रहे हैं। यह सब भारत की कंपनी रिलायंस इंटेलिजेंस के विजन का हिस्सा है। यानी एआई सिर्फ डिजिटल दुनिया में नहीं बल्कि हमारी असल जिंदगी में भी काम करेगा। अब जानते हैं कि ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। एआई भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आज की दुनिया का नया कोल्ड वॉर डेटा और एआई पर हो रहा है। अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे देश एआई के क्षेत्र में दौड़ लगा रहे हैं और अगर भारत इस दौड़ में पीछे रह गया तो हम सिर्फ दूसरों के बनाए टूल्स इस्तेमाल करेंगे और इस तकनीक के लिए हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे। और कोई भी देश अपनी इच्छा अनुसार और भारत के साथ अपने रिश्तों के हिसाब से क्या भारत को यह तकनीक देनी है या नहीं, उस पर विचार कर सकता है, जिससे भारत अपने विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में बहुत पीछे रह जाएगा। वहीं रिलायंस इंटेलिजेंस भारत को इस दौड़ में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं बल्कि लीडर बनाने का इरादा रखता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये है भारत की स्ट्रैटेजिक फ्रीडम। यानी कि भारत के पास अपनी नीतियों, निर्णयों और कार्यों को बाहरी दबाव या निर्भरता से मुक्त रहकर निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। सोचिए, हमारे गांव का किसान अमेरिका को एआई से सलाह देगा और हमारे छोटे स्टार्टअप्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को एआई बेचेंगे और शायद दुनिया का अगला गूगल और ओपन एआई भारत के गुजरात राज्य के जामनगर के डेटा सेंटर से निकले। शायद आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि ये भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कितना बड़ा कदम है। तो दोस्तों, रिलायंस का यह एआई मिशन पूरे भारत के भविष्य की नींव है और इस भारतीय कंपनी का लक्ष्य है एआई एवरीवेयर फॉर एवरी इंडियन। यानी एआई अब सिर्फ अमीर देशों का प्रिविलेज नहीं रहेगा बल्कि हर भारतीय का अधिकार होगा। और इस सब के साथ आगे आने वाले समय में भारत सिर्फ इस एआई लहर को देखने वाला नहीं बनेगा बल्कि दुनिया का एआई पावर हाउस बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या रिलायंस का यह कदम भारत को भविष्य की महाशक्ति बना सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और अंत में आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही खबरें आप तक लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे कल एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।